के स्टूडेंट्स, तो हम बात कर रहे थे एंटीसाइकोटिक ड्रग्स की। अब हम बात कर लेते हैं उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की। तो जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं वो क्या करती हैं? फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स क्या करेंगी? डोपामीन के रिसेप्टर्स को, डोपामीन D2 के जो रिसेप्टर्स हैं उन्हें क्या कर देंगी? ब्लॉक कर देंगी। और जो सेकेंड जनरेशन ड्रग्स हैं वो क्या करेंगी? डोपामीन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक करेंगी, डोपामीन D2 रिसेप्टर्स, इनको भी ब्लॉक करेंगी। सीरोटोनिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेंगी, सीरोटोनिन रिसेप्टर्स, ये इनका मेन फंक्शन है। लेकिन इनमें से कुछ ड्रग्स ऐसी हैं वो क्या करती हैं, जैसे क्लोजापिन की एग्जांपल ले लें। क्लोजापिन, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, तो ये क्या करेगी? डोपामिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगी, सीरोटोनिन के रिसेप्टर को भी ब्लॉक करेगी। इसके साथ साथ मस्करीनिक जो रिसेप्टर्स हैं उनको भी ब्लॉक कर देगी, मस्करीनिक रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा क्या करेगी? अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जो है अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स, उनको भी ब्लॉक कर देगी। इसके अलावा क्या करेगी? हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देगी, हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देगी। तो बेसिकली ये जो डोपामिन D2 रिसेप्टर्स पे मेनली एक्ट कर रही थी फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स, उसके D2 डोपामिन रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगी, तो मीन्स के जो डोपामिन की सप्लाई है वो कम हो जाएगी ब्रेन में, जिसकी वजह से जो साइकोसिस के सिम्टम्स हैं वो ट्रीट हो जाएंगे। इसके साथ साथ जो इनका मेन एडवर्स इफेक्ट है वो क्या है? एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स काज करती हैं, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स। वो कौन सी ड्रग काज करती हैं? फर्स्ट जनरेशन ड्रग। आपको पता है जब डोपामिन का लेवल ब्रेन में कम हो जाता है, जब डोपामिन का लेवल क्या होता है? कम हो जाता है, तो उससे कौन सी डिजीज होती है? पार्किंसनिज्म डिजीज होती है। क्या होती है? पार्किंसनिज्म, ये डिजीज हो जाती है। इस डिजीज में क्या होते हैं? एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स होते हैं। एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स में कौन कौन सिम्टम्स होते हैं? रिजिडिटी होती है, रिजिडिटी, ट्रेमर्स, और क्या होते हैं? ब्रेडी काइनेजिया, ब्रेडी काइनेजिया, ये उसमें सिम्टम्स प्रोड्यूस होते हैं। इसके अलावा जो सेकंड जनरेशन है उनको जो मेनली एडवर्स इफेक्ट्स हैं वो क्या करती हैं? आप लोगों ने याद रखना है। इसमें क्या होती है कि जो मेनली जो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स हैं, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होते हैं। तो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स में कौन कौन से मेनली होंगे? इनमें क्या होगा? डायबिटीज़ काज करेंगे, डायबिटीज़। इसके अलावा ये क्या करेंगे? हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया, हाइपर कोलेस्ट्रोलीमिया मीन्स कि कोलेस्ट्रॉल का लेवल जो है बहुत ज़्यादा कर देंगे। और जब कोलेस्ट्रॉल का लेवल बहुत ज़्यादा होगा तो इससे क्या होगा? वेट गेन होगा, वेट गेन होगा। और ये बातें मैं आपको इसलिए बता रही हूँ क्योंकि ये जो चीज़ें हैं ये MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, MCQ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको कोई सिनेरियो दे सकते हैं और पूछ सकते हैं कि वेट गेन जो है वो किसकी वजह से होता है। तो सेकंड जनरेशन जो ड्रग्स हैं उनके इस एडवर्स इफेक्ट में क्या आता है कि ये वेट गेन करती हैं। और जो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स हैं ये भी आपसे MCQs में पूछा जा सकता है। तो ये किस वजह से हो रहे हैं? फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स की वजह से प्रोड्यूस हो रहे हैं। इसके अलावा हम बात कर लेते हैं इनके फार्माकोलॉजिकल एक्शंस की। एंटीसाइकोटिक्स ड्रग, पहला इनका काम क्या होगा? एंटीसाइकोटिक इफेक्ट होगा, एंटीसाइकोटिक इफेक्ट होगा इनका। तो इसमें क्या करेंगे? शाइजोफ्रेनिया को तो ट्रीट कर ही रही हैं, शाइजोफ्रेनिया को ट्रीट कर रही हैं। तो अब उसको ट्रीट करने के लिए क्या है? 2 टाइप्स के सिम्टम्स होते हैं शाइजोफ्रेनिया में। एक होते हैं पॉजिटिव सिम्टम्स, पॉजिटिव सिम्टम्स, और होते हैं नेगेटिव सिम्टम्स, नेगेटिव सिम्टम्स। तो पॉजिटिव सिम्टम्स में कौन से सिम्टम्स हैं? हेलुसिनेशन, डिल्यूजन, क्या है इसमें? हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स वगैरह। और जो नेगेटिव में सिम्टम्स हैं वो क्या हैं? एपैथी, इम्पेयर्ड अटेंशन, इम्पेयर्ड अटेंशन, और क्या है? कोग्निटिव इम्पेयरमेंट, कोग्निटिव इम्पेयरमेंट। तो ये 2 टाइप्स के सिम्टम्स हैं। अब इनको ट्रीट कैसे करेंगे? कि जो फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स हैं, फर्स्ट जनरेशन ड्रग्स वो किस में यूज़ होंगी? पॉजिटिव सिम्टम्स को ट्रीट करने के लिए। और जो सेकंड जनरेशन ड्रग हैं वो क्या करेंगी? नेगेटिव सिम्टम्स को ट्रीट करेंगी। ठीक हो गया, ये था इनका एंटी साइकोटिक इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इनका एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट क्या है। एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट, सेकंड इसका क्या है? एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट। क्योंकि हमने कहा कि इनका बेसिकली काम क्या है? डोपामीन को ब्लॉक करना। डोपामीन को क्या करेंगी?
ब्लॉक करेंगे। जब डोपामिन को कम हो जाएगी तो इससे क्या होगा, पार्किंसन डिजीज हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या होगा, एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट होगा। तो एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट में ये क्या करेंगी, रिजिडिटी काज करेंगी, रिजिडिटी, ट्रेमर्स एंड ब्रेडिकाइनेजिया। तो ये थे इनके एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट। अब हम बात कर लेते हैं इनका एंटी इमेटिक क्या इफेक्ट है, एंटी इमेटिक क्या रोल है इनका। अभी हम उसके यूजेस की ही बात कर रहे हैं। एंटी इमेटिक क्या रोल है इसका। तो ये क्या करते हैं, कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। जब D2 रिसेप्टर ब्लॉक होंगे तो वो क्या करेंगे, CTZ कीमो रिसेप्टर जो ट्रिगर जोन है उसको क्या करेंगे, ब्लॉक कर देंगे। तो जब ब्लॉक कर देंगे तो इमेसिस वगैरह नहीं होगी, मीन्स के नोजिया वॉमिटिंग वगैरह नहीं होगी। अब हम बात कर लेते हैं इनका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स भी होते हैं, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट्स। तो इनमें क्या होता है कि ये कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर देते हैं। किसको ब्लॉक कर देते हैं, कौन से रिसेप्टर्स को, कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को। ये हम किस लिए देते हैं, क्योंकि जब डोपामिन का लेवल ज़्यादा होगा तो उसे हमने तो ब्लॉक कर दिया है, तो इसका मतलब क्या होगा, डोपामिन का लेवल कम हो गया है, लेकिन उसके एडवांस जो एसिटाइल कोलिन का लेवल था वो ज़्यादा रहेगा। अगर हम उसे कम नहीं करेंगे तो एक्साइटेटरी सिम्टम्स प्रोड्यूस होंगे, जैसे कि मैंने पहले आपको बताया एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स होंगे। तो उनको ट्रीट करने के लिए हम साथ में इनका एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट की वजह से भी इनको यूज़ करते हैं। मीन्स के फर्स्ट जनरेशन अगर हम दे रहे हैं, फर्स्ट जनरेशन मेडिसिन दे रहे हैं एंटीसाइकोटिक्स, तो वो क्या करेंगे, एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स काज करेंगे। तो अगर उनको ट्रीट करना है तो हम साथ में कुछ एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स भी दे देंगे, एंटी कोलिनर्जिक ड्रग्स। उसमें क्या है, सेकंड जो जनरेशन है उनमें कुछ ड्रग्स ऐसी थी उनका क्या था, एंटी कोलिनर्जिक इफेक्ट भी था। तो यही आपसे पूछा जा सकता है कि फर्स्ट जनरेशन में जो एक्स्ट्रा पायरामिडल सिम्टम्स हैं उनको ट्रीट कैसे किया जाता है, तो उसके कैसे ट्रीट करेंगे, एंटी कोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करके। इसके अलावा इनका कुछ एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पर भी रोल होता है। क्या होता है, अल्फा एड्रीनर्जिक, ये रिसेप्टर्स को भी ब्लॉक कर देते हैं। ये थे हमारे पास फार्माकोलॉजिकल एक्शन। अब हम बात कर लेते हैं इनके एडवर्स इफेक्ट के। किसकी बात कर लेते हैं, एडवर्स इफेक्ट। एडवर्स इफेक्ट्स आपने किस तरह याद रखने हैं, जो रिसेप्टर्स पे ये एक्ट कर रही थी ये ड्रग्स, उन्हीं रिसेप्टर्स को माइंड में रखना है और उनके फिर एडवर्स इफेक्ट याद कर लेने। तो पहले हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट्स, जो मैं आपको बहुत दफ़ा पहले भी बता चुकी हूँ। एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट ये था इसका एडवर्स इफेक्ट में, रिजिडिटी, इसमें क्या होगा, रिजिडिटी, ट्रेमर्स और ब्रेडिकाइनेजिया, ये था इसका पहला एडवर्स इफेक्ट। उसके अलावा क्या करता है ये, टार्डिव डिस्काइनेजिया, टार्डिव डिस्काइनेजिया, ये क्या होती है, ये कौन सी कंडीशन होती है, इसमें क्या होता है कि जो एक्सेसिव इनवॉलंटरी मूवमेंट स्टार्ट हो जाती हैं पेशेंट में, क्या होता है, एक्सेसिव इनवॉलंटरी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाना शुरू हो जाते। और क्या होते हैं, बाइलेटरल और जो फेशियल एंड जॉ मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं, फेशियल एंड जॉ मूवमेंट्स मीन्स के इनवॉलंटरी मूवमेंट्स स्टार्ट हो जाती हैं। इसके अलावा ये क्या करती हैं, अगर हम इनका एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर पे इफेक्ट देखें तो इसके एडवर्स इफेक्ट भी होंगे। तो जो एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स की वजह से एडवर्स इफेक्ट हैं वो कौन कौन से हैं, एंटीकोलिनर्जिक की वजह से जो एडवर्स इफेक्ट हैं वो इसमें कौन से हैं, तो वो हैं ड्राई माउथ, इसमें ड्राई माउथ है, यूरिन रिटेंशन, यूरिन की क्या करेंगे, रिटेंशन करवा देंगे। इसके अलावा क्या करेंगे, कॉन्स्टिपेशन काज करेंगे। ये थे इसके एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने की वजह से जो इफेक्ट आए थे। तो अगर ये अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक कर रहा है तो उसकी वजह से क्या सिम्टम्स आएंगे, उसकी वजह से क्या होगा, अल्फा एड्रीनर्जिक, ये थे हमारे पास एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर को जब ब्लॉक किया तो इससे क्या हुआ, ड्राई माउथ, ब्लड वियन और यूरिनरी रिटेंशन और कॉन्स्टिपेशन वगैरह। जब अल्फा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करेंगे तो उससे क्या होगा, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन होगी, ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन।
इसके अलावा जो इसका साइड इफ़ेक्ट है वो है न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम। न्यूरोलेप्टिक मैलिग्नेंट सिंड्रोम, ये आप लोगों ने याद रखना है, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो इसके सिम्टम्स क्या हैं, आपने इस कैसे याद रखना है, 3M से याद रखना है, 3M से याद रखना है। तो इसमें क्या क्या बनता है, इसमें 3M से मसल रिजिडिटी, क्या बनेगा, मसल रिजिडिटी। इसके अलावा क्या होगा, मायोग्लोबिनीमिया, मायोग्लोबिनीमिया। और 3rd M से क्या बनेगा, मेंटल स्टेटस जो है वो आल्टर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, मेंटल स्टेटस आल्टर हो जाएगा। ये थे हमारे पास 3M। इसके अलावा फीवर भी होगा पेशेंट को। तो बेसिकली ये थे हमारे एडवर्स इफेक्ट ऑफ एंटी साइकोटिक्स ड्रग। पहला एडवर्स इफेक्ट क्या था, एक्स्ट्रा पायरामिडल इफेक्ट था, और इसके अलावा टार्डिव डिस्काइनेजिया। फिर एंटीकोलिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से कौन कौन से इफेक्ट्स आ रहे हैं, अल्फा एडिनर्जिक रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से क्या होगा, एंटी हिस्टामिन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करने से क्या होगा, सिडेशन होगी। तो ये इसके क्या हैं, सारे साइड इफेक्ट्स हैं। आप लोगों ने रिसेप्टर्स के माइंड में रख के फिर इसके एडवर्स इफेक्ट याद रखने, ताकि आपको ये ना भूलें। इसके अलावा इसकी कंट्रा इंडिकेशंस क्या हैं, इसकी कंट्रा इंडिकेशंस की बात कर लेते हैं। तो ये जो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स हैं, इसकी क्या करते हैं, कंट्रा इंडिकेशंस। तो एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स क्या करती हैं, सीरियस का जो थ्रेशोल्ड है वो कम कर देती हैं। क्या करती हैं, थ्रेशोल्ड ऑफ सीजर्स उनको क्या करती हैं, कम कर देती हैं। तो इसलिए हमने क्या करना है, सीजर्स के पेशेंट को नहीं देना, मीन्स कि एपिलेप्टिक पेशेंट्स को ये एंटीसाइकोटिक ड्रग्स नहीं देनी। ये थी इसकी फर्स्ट कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके अलावा क्या करते हैं, जब हमने मूड डिसऑर्डर्स को ट्रीट करना हो, तो उस वक्त भी हमें ख्याल रखना चाहिए, इन ड्रग्स को देने के बाद ख्याल रखने का। इससे क्या होता है कि पेशेंट में सुसाइडल आइडिएशन ज़्यादा होती हैं, सुसाइडल अटैम्प्ट्स के आइडियाज़ उन्हें क्या होते हैं, ज़्यादा आने शुरू हो जाते हैं। तो ये थे हमारे पास कॉन्ट्रा इंडिकेशन। इसके अलावा क्या करते हैं, जो डिमेंशिया से रिलेटेड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस है उनमें भी ये नहीं देते, डिमेंशिया रिलेटेड बिहेवियरल डिस्टर्बेंस, बिहेवियर का जो डिस्टर्बेंस हो जाता है तो उनमें भी नहीं देते। तो कॉन्ट्रा इंडिकेशन मेनली क्या है, सीयर्स में तो बिल्कुल नहीं देना। अगर मूड के डिसऑर्डर के पेशेंट को दे रहे हैं तो फिर उन्हें चेकअप करता रहना है, वरना क्या हो जाएगा, उनमें क्या होता है, सुसाइडल अटैम्प्ट्स के आइडियाज़ ज़्यादा हो जाते हैं। इसके अलावा क्या है, डिमेंशिया रिलेटेड बिहेवियर डिस्टर्बेंसेस में भी नहीं देनी। ये थे हमारे पास एंटी साइकोटिक्स ड्रग्स। ओके, थैंक यू सो मच।